आप इस वक्त लंदन में क्या करें? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ केपीएमजी लंदन में। और आप इस वक्त केपीएमजी में काम कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली मुझे बहुत मैसेजेस आते रहे हैं जब मैंने दिखाया था कि केपीएमजी का ये हेड ऑफिस है ना लंदन में। जी जी। तो लोग कहते हैं ये ड्रीम प्लेस है उन सारे लोगों के लिए जो सीए कर रहे हैं, एससीए कर रहे हैं। तो आप, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, क्योंकि आप लोग अकाउंटेंट हैं, आप लोग सारा टाइम आप पैसों की बात करते हैं, आज मैं आपसे करूंगा कि आपको यहाँ पे पर एनम वो लोग क्या पैकेज दे रहे हैं, पर हाँ ईयर कहते हैं जो लोग देख रहे हैं, पर ईयर। जी जी। अच्छा, तो मैंने क्वालिफाई करने के फौरी बाद ज्वाइन कर लिया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो दे पेड मी 53.5। तो फॉर नाउ ऑब्वियसली मुझे अब साल हो गया, तो इंक्रीमेंट लग के वो 5% का इंक्रीमेंट लग के वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो वो 55 के तो अराउंड। इसकी 55 की फिर टेक अवे कितनी बनती है? टेक अवे टैक्स निकाल के आप बात करें या जो आपको कैश इन हैंड कितना आता है? you get around 3400 अच्छा। after, yeah. और आपके लिहाज से, आपके ओपिनियन से 3400, अब आप रेंट कितना देते हैं उसमें से, क्योंकि आप अकेले रह रहे हैं, तो 3400 में से रेंट कितना जाता है और सेविंग आप कितनी कर लेते हैं? अच्छा, पहले आई जस्ट मूव हाउसेस। तो पहले मैं 2 बेड शेयरिंग के अंदर रहता था, एक डबल बेड, और वो सारा लॉन्ज और टीवी लॉन्ज और किचन वगैरह होता था। तो उसके अंदर टोटल रेंट जो था वो 1800 था, जो डिवाइड होके ऑब्वियसली 900 पर हेड आ जाता है। और उसके ऊपर 150-200 बिल्स आ जाते हैं, तो अराउंड 1100 आई पेड फॉर हम्म। रेंट, पेड इन टर्म्स ऑफ रेंट एंड बिल्स। हम्म। लेकिन नाउ आई हैव शिफ्टेड टू अ 1 बेड। तो नाउ आई पे अराउंड 1300 फॉर 1 बेड, और उसके ऊपर 300 के करीब बिल्स होता है तो। ये बड़े महंगा सीन है। मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं वैसे 700 पाउंड एक कमरे का पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप शेयरिंग में रह रहे हो, एक कमरा है, किचन शेयर हो रहा है, तो आपने पूरा 1 बेड ले लिया, वो तो भाई 1600 महंगा ही पड़ेगा। हाँ ग्रोसरी सस्ती होती है ना एज कम्पेयर टू पाकिस्तान से। कोई शख्स आता है अकाउंटिंग की सीए किया हुआ है, तो 3400 ले रहा है, तो वो सिक्स सिक्स 1300 तक अगर वो पे कर अकोमोडेशन में, तो ग्रोसरी आई थिंक 300-400 में हो जाती है पूरी। हाँ, ग्रोसरीज अराउंड इतना ही होता, 300-400। और जहां हम सारे फाइनेंसेस की बात करें, वहां गोना टॉक अबाउट टैप टैप सेंड, व्हिच हैज पावर्ड दिस वीडियो। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। आप बाहर के मुल्क से, अगर आप इधर बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, या इनफैक्ट अगर आप यूएई में हैं, तो वहां से अगर आपने पाकिस्तान पैसा भेजना है, तो टैप टैप सेंड के थ्रू भेजें, तो देयर नो एडिशनल चार्जेस, और फौरन ऐसे पैसा चले जाता है। और इफ यू यूज माई प्रोमो कोड डॉकली, DOCLI, तो यू गेट $10, £10, €10, और एडिशनल 25 dirham ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफर। अब मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान में जब जॉब कर रहे थे, तो आप पाकिस्तान में क्या पे स्केल था, और इधर क्या है, कि वो लड़का जो इस वक्त कर रहा है सीए, वो जंप कितना मारे कि इधर से, पाकिस्तान से यूके आया ना आया? पाकिस्तान में क्या सीन था, और फिर इधर का तो आपने बता दिया, पाकिस्तान का क्या सीन था आपका? अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फिगर्स बताऊं, तो अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजुअली, फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजुअली टेक्स अराउंड 1.5 लाख। हम्म। उसका स्टार्ट वहां से होता है। अ, गाड़ी वो डिपेंड करता है किस कंपनी में है, गाड़ी शाड़ी वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ़ यू स्टार्ट हेयर इट्स अराउंड 52K 53K इफ़ यू स्टार्ट हेयर इन द यूके एज अ फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो और ये कहाँ तक जंप जाती है 50 से? यानी अगर आपने कहा असिस्टेंट मैनेजर है, अगर आप मैनेजर बनते हैं इंशाल्लाह और ऊपर जाते हैं, अभी तो आप आए यहाँ पे, तो किधर तक जंप चलती रहती है? तो यूजुअली यूके के अंदर इट्स अ लॉट डिफरेंट इन यूएस, लेकिन यूके के अंदर इट्स लाइक हर पे स्केल पे 12 to 15,000 इंक्रीज होता है। जैसे अगर अभी 55 है, तो वो जब मैनेजर फॉर एग्जांपल, अगर मैं एएम की पोजीशन पर 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक हूँ, और फिर मैं मैनेजर बन जाता हूँ, तो वो 67-70 तक भी बात हाँ। चली जाती है। और फिर अगर मैनेजर से ऊपर सीनियर मैनेजर, तो वो 80 तक बात चली जाती है, और फिर डायरेक्टर, फिर जो है वो पार्टनर। तो जाहिर बात है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता जाता है आपको, तो ऐसे ही। अगर किसी ने केपीएमजी आना है, ठीक है, ठीक है, या फर्ग्यूसन आना है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में जाके उनके पोर्टल में अप्लाई करे, डायरेक्ट जी। उनको फेंक दे? यस, ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग जो सीए नहीं कर पाते, पूरा अटक जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन ऑफ देयर फेलियर, कि यार वो क्यों नहीं कर पाते? एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि वो शायद वो कंसिस्टेंट नहीं है, दे आर नॉट गिविंग व्हाट नीड्स टू बी गिवन। यानी वो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे उसके अंदर जो विच नीड्स इन्वेस्टिंग। हम्म। यानी वो कंसिस्टेंट नहीं है, रोज का रोज पढ़ नहीं रहे, खुद भी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे कि हम्म। मैं अपनी अप्रोच को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, मैं पास किस तरह हो सकता हूँ। और मेनली तो यही रीजन है। उसके अलावा आई वुड से कि कुछ लोग होते हैं जो वाकई सीए के लिए नहीं बने होते, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल,
दे आर वेरी ब्रिलियंट और टॉपर्स और स्टफ लाइक दैट, लेकिन सम पीपल आर जस्ट नॉट मेड फॉर सीए। तो अच्छा। लेकिन वो चीज उन्हें फर्स्ट 2 लेवल्स में आइडिया हो जाती है, दे यूजुअली शिफ्ट प्लेसेस, लेकिन इफ दे डोंट, वो थोड़ा सा डिजास्टर वाली तरफ जाती है बात। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि आप जब इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो आप दूसरे साल कर रहे होते हैं या तीसरे साल कर रहे होते हो, कौन सा साल बनता है वो सीए का आपका? पहले 2 लेवल्स 2 साल के अंदर हो जाते हैं, आप दो यानी थर्ड तीसरे लेवल में तीसरे साल में जाके आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यानी आप एक गबरू जवान बन चुके हो, ठीक है। और कितनी देर के लिए इंटर्नशिप करनी होती है? 3.5 साल। 3.5 साल तक वो 18,000 में लटका रहता है, कोई इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे। और आप चलो 2 साल भी निकाल लो कि 4 साल का बैचलर्स था, कोई मसला नहीं, 2 साल के 2 लेवल्स हो गए, 2 साल के, तो आखिरी जो 1.5 साल भी रह गया उसकी इंटर्नशिप का, तो वो उसमें 18,000, तो वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट नहीं होता कि बंदा जो क्वेश्चन करने लग जाए कि यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, घर वाले मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं अभी भी दिन रात इतना ऑडिट करके 18,000 कमा रहा हूँ, $100 ही करते हैं तो 27,000 बन जाता है, यानी ही इज नॉट इवन गेटिंग पेड $100 इन पाकिस्तान पर मंथ। Yes. तो ये तो एक अनहोनी है, मैं तो इसके बारे में बात करूंगा, और मैं तो चाहूंगा कल को आप अपनी मुआज मतीन, इंशाल्लाह मतीन बनाते हैं फर्म, तो आप उधर प्लीज ज़्यादा पे कीजिएगा लोगों को, ओके। आई टोटली एग्री विद दैट। अच्छा, इसमें इंक्रीमेंट्स थोड़े से लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने पेपर कितने पास किए हैं। तो आई कैप ने एक मिनिमम स्टाइपेंड स्पेसिफाई किया हुआ है हर फर्म के लिए। हम्म। तो जिस तरह अगर आप 3 पेपर पास कर लेते हैं, वो आई थिंक इट गेट्स 28,000। और अगर आपने 6 कर लिए तो आई थिंक 32,000 हो गया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द फिगर्स, लेकिन अगर आप फुली क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो 50 के अराउंड पहुंच जाती है बात, विद इन आर्टिकल्स उसी टाइम के दौरान। तो क्या देर इज एन एग्रीमेंट इंक्रीमेंट, यस। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि ये पेपर्स की बेसिस पर नहीं, ये एक्सपीरियंस की बेसिस पर होना चाहिए, कि अगर आपने 6 माह गुजार लिया, साल माह गुजार लिया, तो देयर शुड बी एन इंक्रीमेंट। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा इशू ये इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज आर नॉट रेडी टू गिव बिग अमाउंट्स टू ऑडिटर्स।